और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। 7वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। माता पिता बाहर गए हुए थे और पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में यह छात्रा बताई जाती है। छोटी सी बच्ची, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। बहुत हैरान कर देने वाला यह मामला कि बच्चों में क्या पढ़ाई को लेकर इतना दबाव बढ़ चला है। अरेरा हिल्स के इलाके की घटना है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी आई है? देखिए पुनीत, परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चे खासे तनाव में भी हैं और एक तरफ पेपर लीक का मामला भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रा है, 7वीं क्लास की छात्रा थी, 13 वर्ष इसकी नाबालिग उम्र बताई जा रही है। मगर बताया जा रहा है कि घर पे जब ये अकेली थी, उस दौरान इसने दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर वाले जब घर पहुंचे तब पता चला कि उनकी जो बेटी है उसने आत्महत्या कर ली है। अरेरा हिल्स थाने का पूरा मामला है। जो है मृतिका 7वीं क्लास की छात्रा थी, पढ़ाई का तनाव बताया जा रहा है। मगर देख सकते हैं कि छोटे बच्चों में तनाव किस तरह से हावी हो गया है, जो अपने अभी से ही आत्महत्या जैसे कदम को उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। बलौदाबाजार से बड़ी खबर बता देते हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव जीते आरोपी सरपंच जनपद सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर ये ग्राम पंचायत है साराडीह का ये पूरा मामला है। चुनाव हुआ था 2010 और 2015 में, 2 बार चुनाव जीता। आरोपियों के साथ तत्कालीन पटवारी पर भी केस दर्ज किया गया है। सरपंच जनपद सदस्य के पद पर यह चुनाव हुआ था। सोहेला पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश और तेज ओलावृष्टि से कहीं कश्मीर तो कहीं शिमला जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखलाते हैं 2 तस्वीर। पहली तस्वीर शिमला की, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको एमपी के खरगोन, डिंडौरी और सागर की, जिसमें कश्मीर और शिमला जैसा नजारा दिखाई पड़ रहा है। शिमला देख लीजिए और खरगोन और डिंडौरी की तस्वीर देख लीजिए, आपको कोई अंतर यहां पर नजर नहीं आने वाला है। एक जैसी तस्वीर यहां पर बन गई। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि जारी है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। खेतों में खड़ी फसल को खासा नुकसान हुआ है। बारिश और ओले गिरने की संभावना अब भी बनी हुई है। मौसम अभी भी दगा दे रहा है। एमपी में मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि को लेकर बैठक की और किसानों को मुआवजा दिए जाने की, उनके साथ खड़े होने का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। सड़क से लेकर खेतों तक बिछी बर्फ की चादर। ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं, खरगोन की हैं। यहाँ जमकर ओले बरसे हैं, जिससे बर्फबारी सा नजारा है। एमपी में ज्यादातर जिलों में पिछले 1 सप्ताह से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, इंदौर, शहडोल, रीवा संभाग में बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने आफत मचा रखी है। बारिश और ओले की वजह से लोग परेशान हैं। किसानों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हुई है। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर सहित अन्य संभागों में बारिश की संभावना है, जबकि शहडोल संभाग के जिलों के साथ ही मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, नर्मदापुरम, सिवनी, सिंगरौली जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। प्रदेश में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक हुई। फसल नुकसान को लेकर सीएम ने जानकारी ली। इसी दौरान सीएम ने किसानों को खराब हुए फसल के नुकसान का पूरा मुआवजा देने का वादा किया। अधिकारियों को सीएम ने फसल का सर्वे करने के निर्देश भी दिए हैं। सर्वे में कोई भी लापरवाही ना हो, ईमानदारी से सर्वे हो और हम लोगों ने कोई सर्वे में गलती ना हो या गलती ना की जाए, इसलिए हमने तय किया कि रेवेन्यू के साथ साथ कृषि और पंचायत विभाग 3 का अमला साथ कर ले, पंचनामा बना ले, प्रभावित किसानों की सूची फिर पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर गाँव में लगा दे। किसी किसान को आपत्ति है, अगर कोई उसको लगता है कि उसका नुकसान हुआ है, नहीं दिखाने आई है और कोई आपत्ति है तो वो भी आपत्ति आ जाए, तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं।
बारिश और ओलावृष्टि को लेकर विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसे लेकर सवाल पूछा। सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि विपक्ष सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। एक आध जगह बता दे वो कहां सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं, कहीं कमलनाथ जी गए क्या? एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि जारी है। प्रदेश में गर्मी के मौसम में मानसून जैसे हालात बन गए हैं। बारिश और तेज हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री नीचे हुआ है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में जमकर बारिश हुई। बादलों की गड़गड़ाहट और पानी की तेज धार से मानसून जैसी स्थिति बन गई। प्रदेश में अभी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बस्तर संभाग में दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को सरसों, चना, गेहूं और दाल की फसल को सुरक्षित करने की सलाह दी गई है और इस पर सियासी घमासान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की आंच अभी बाकी है। प्रदेश में राज्यपाल बदले लेकिन आरक्षण बिल अभी तक अटका हुआ है। प्रदेश सरकार राजभवन की दौड़ लगा रही है लेकिन आरक्षण पर बात नहीं बन पा रही है। आरक्षण को लेकर आदिवासी मंत्री और विधायक एक बार फिर से राज्यपाल से मिलने गए लेकिन यह भेंट भी संतोषजनक नहीं रही। राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया जा रहा है तो बीजेपी आरोपों को खारिज करने में लगी है और ऐसे बयानों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधती है। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बदल दिए गए लेकिन आरक्षण पर सियासी बवाल अभी तक नहीं थमा। आरक्षण पर अब तक राज्यपाल की मुहर नहीं लगी। प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार राजभवन की दौड़ लगा रहे हैं। आरक्षण बिल पर कांग्रेस के आदिवासी मंत्रियों और विधायकों ने एक बार फिर से राज्यपाल से मुलाकात की है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बात नहीं बनी है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल से भेंट के बाद बड़ा बयान दिया। लखमा राज्यपाल से भेंट कर संतुष्ट नजर नहीं आए और राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगा दिए। राज्यपाल से मिलने से पूरा तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन राज्यपाल ने बोला है कि मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, संविधान क्या है, कैसा है। अब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस टाइप का माननीय राज्यपाल ने बात किया। वो इंग्लिश में ज्यादा बात करता है, हमारे लोग इंग्लिश में बात किए। उसके बाद हमारा संरक्षक हो, इसलिए हमारा पूरा भरोसा है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, लड़के हो, इसमें पीड़ित है, उनको लाभ मिले। यही हम लोग निवेदन किया है। आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव है? ये हमको पूरा दबाव है, पूरा गू आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। प्रदेश सरकार आरक्षण बिल